बिग बॉस 13 एपिसोड 1 से मैं सारे ही एपिसोड्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइस। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है सेडनाज का सफ़र, उसमें जाकर आप सारे ही एपिसोड्स देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो के एंड में भी प्लेलिस्ट लगा दूंगी सेडनाज का सफ़र, जिसमें आपको सारे ही एपिसोड्स मिल जाएंगे। आज मैं एपिसोड 17 यानी कि 17 आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और गाइज़ आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर शुरुआत में दिखाया जाता है ये सीन, रात का ये सीन है जहाँ पर सिद्धार्थ देवोलीना से कुछ बात कर रहा है। मतलब उसे जो चीज़ें कन्फ्यूज़न में थी, मैंने एपिसोड 16 में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ गाइज़, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर वो क्लियर करता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप सारे ही एपिसोड्स देखिएगा, क्योंकि जो भी एपिसोड्स पहले हो चुके हैं मैं उसके आगे से ही शेयर करती हूँ। तो अगर आप पहले नहीं देखेंगे, डायरेक्ट ये एपिसोड देखेंगे, तो थोड़ा सा आपको भी समझने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए यहाँ पर यही होता है कि सिद्धार्थ कुछ डिस्कशन करता है यहाँ पर देवों से, कुछ बातें क्लियर करने की कोशिश करता है। लेकिन वो सब बातें तो जाने दीजिए, बस ये देखिए कि सिद्धार्थ और शहनाज यहाँ पर एक साथ है, एक बेड पर है। ये रात का सीन है गाइस, और रात में हमारे शहनाज इस तरह से इस बेड पर सोए थे। ये बहुत शुरुआती मोमेंट है जब दिलजीत जाती है, तो इस तरीके से हमें ये सीन्स, ये मोमेंट दिखने लगे थे। शहनाज और सिद्धार्थ का इस तरह एक साथ होना मतलब हमारे लिए बहुत बहुत प्रीशियस होता था, और आज भी ये मोमेंट्स देखना हमारे लिए उतना ही प्रीशियस है। अब सिद्धार्थ और डेबोलिना के डिस्कशन के बाद रात हो जाती है और अगला सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग का। मॉर्निंग में मॉर्निंग सॉन्ग बजता है, लेकिन हमें हल्की सी झलक मिलती है हमारे सेडनास की। ये लोग इस तरह से साथ में एक बेड पर होते हैं और उठते हैं जब, तो मॉर्निंग में यार सिद्धार्थ और शहनाज का एक छोटी सी झलक जब हमेशा दिखाई जाती है, तो मतलब एक दिल तो हमारा सेडनास के लिए धड़क ही उठता था ना। और यहाँ पर सुबह सुबह ही बातें होती है रोटियों को लेकर। रश्मि हमेशा ही खाने को मुद्दा बनाती है यार, और यहाँ पर यही होता है। हमेशा वो 2 रोटियां बनाया करती थी, लेकिन आज उसने 1 रोटी बनाई है। और यहाँ पर सिद्धार्थ, आसिम, शहनाज जब बैठे होते हैं और आरती भी आ जाती है, तो यही डिस्कशन होता है कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है। जब रोज़ 2 रोटी बनती है, सुबह, दोपहर, शाम को, तो इसने आज अचानक से 1 रोटी क्यों बनाई। और आसिम ये सवाल करता है, और सिद्धार्थ के मन में भी ये बात होती है कि जब सबको 2 रोटी पहले से डिसाइडेड है, तो अब 1 रोटी क्यों बन रही है। तो यहाँ पर रश्मि से पूछता है आसिम कि तुमने ऐसा क्यों किया, किससे पूछा। तो रश्मि सारी बातें सना पर ढोल देती है, क्योंकि शहनाज होती है राशनिंग में, और हर मुद्दा जब भी खाने का उठता है शहनाज पर उंगलियां ज़रूर उठती हैं यहाँ पर। तो रश्मि बोलती है मैंने शहनाज से पूछा था, शहनाज ने मुझे कुछ नहीं बताया, तो मैंने 1 रोटी बनाई। तो शहनाज यहाँ पर अपनी बात कर रखती है कि नहीं, मुझसे किसी ने भी नहीं पूछा, मुझसे किसी ने नहीं कहा। अब हमारी शहनाज को शब्दों के साथ खेलना नहीं आता है, वो जो चीज़ें होती है वही बोलती है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा बन चुका था रोटियों को लेकर। उसके बाद दिखाया जाता है बेडरूम एरिया का सीन, जहाँ पर रश्मि वही रोना गाती होती है, क्योंकि वो तो नॉमिनेट है। तो उसे मतलब बाहर जाने से इतना डर लगता है यार, क्यों लगता है, वो तो टीवी का बहुत बड़ा फेस है, कलर्स का फेस है, और उसे तो खुद ही लगता था कि वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ है, बाकी लोगों को तो वो कुछ कभी समझती नहीं थी। फिर आखिर उसे इतना डर जाने का क्यों था। और यहाँ पर वो रोती हुई नज़र आती है अब्बू जी के सामने कि मुझे बचा लेना, मुझे बचा लेना, और अब्बू जी आप किसी काम के नहीं हो। और आसिम की तरफ भी इशारा करती है कि वो किसी काम का नहीं, तो उसे जाना चाहिए। और ये चीज़ आसिम सुन लेता है। तो आसिम तो सुबह से ही भरा बैठा था, क्योंकि उसे रोटियों का मुद्दा मिल ही गया था। यहाँ पर आसिम बहुत अच्छी तरह से रश्मि को सच्चाई दिखाता है। आसिम यहाँ पर कहता है कि आपको लगता है कि मैं जाऊंगा, और मुझे लगता है कि आप जाओगे। और रश्मि बोलती है अच्छा मैं कैसे जाऊंगी। मतलब ये सुन के तो रश्मि बहुत ज़्यादा भड़क जाती है कि उसने मुझे जाने का कैसे कह दिया। उसके बाद आसिम चालू हो जाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, और नेगेटिव एनर्जी के साथ ही खाना बनाते हो। आप इतने नेगेटिव हो कि जहाँ पर आप खड़े होते हो मुझे वहाँ पर
आने का भी मन नहीं करता। और ये बात तो बिल्कुल ही सच है कि रश्मि ने खाना भले ही बनाया है सबके लिए, सबको खाना खिलाया उसने, लेकिन बहुत नेगेटिविटी के साथ उसने खाना बनाया। ये बात खुद सिद्धार्थ ने भी कई बार बोली और आसिम को भी ये चीज़ें लगी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी के साथ वो यहाँ पर खाना बनाती है। और आसिम ने यहाँ पर यही बोला कि आप एक रोटी बनाते हो वो भी इतनी नेगेटिव एनर्जी के साथ बनाते हो, कल से मैं वो भी नहीं खाऊंगा। और रश्मि बस चालू हो जाती है कि मैं तो हमेशा तुमसे बात करने की कोशिश करती हूँ पर तुम ही मुझसे बात नहीं करते। आसिम यहाँ पर पोल पट्टी खोलता है रश्मि की कि कब आप मुझसे बात करते हो, जब आपको नॉमिनेशन से बचना होता है, गेम में मदद चाहिए होती है, तब आप मुझसे बात करते हो, नहीं तो आपका ग्रुप तो कुछ और ही है। तो यहाँ पर ग्रुप की बातें उठती है और ग्रुप हो चुके हैं, 2 ग्रुप्स यहाँ पर बन चुके हैं और वो चीज़ें यहाँ पर साफ दिखती है, लेकिन दिखने और मानने में फ़र्क होता है। और रश्मि ने एक ग्रुप बना लिया था और वो ये चीज़ें मानने को तैयार नहीं थी। अब रश्मि बोलती है कि तू तो दूसरों के दिमाग से चलता है, दूसरों के दिमाग से चलता है। यहाँ पर वो टारगेट करना चाहती है सिद्धार्थ शुक्ला को। शुरुआत से ही रश्मि का यही गेम रहा है कि मुझे सिद्धार्थ को टारगेट करना है। रोटियों का मुद्दा था सुबह, तब भी वो सिद्धार्थ को टारगेट करना चाहती थी लेकिन वो हो नहीं पाया। अब भी बेडरूम एरिया में भी वो सिद्धार्थ को टारगेट करना चाहती है। अब बस देखने वाली बात यही है गाइस कि रात का सीन मैंने आपको दिखाया जब सिद्धार्थ और शहनाज एक ही बेड पर है। सुबह जब हुई तब भी सिद्धार्थ और शहनाज एक ही बेड पे रहे और जब रोटियों के मुद्दे को लेकर बाहर बात हो रही थी तब भी सिद्धार्थ और शहनाज साथ में ही थे। और अभी बेडरूम एरिया में भी आप देख लीजिए सिद्धार्थ और शहनाज एक बेड पर एक साथ है। तो पूरा दिन सिद्धार्थ और शहनाज यहाँ पर साथ ही रहे, भले ही झगड़े चल रहे थे, लड़ाइयाँ चल रही थी, पर सिद्धार्थ और शहनाज साथ में है। और यही तो है हमारे लिए सैडनेस मोमेंट। यहाँ पर पारस अंडे वाली बात को लेकर आता है बीच में। उसे तो लड़कियों का साथ चाहिए था ना, उसे टीम बनानी थी, तो वो रश्मि के मुद्दे में क्यों नहीं बोलता, वो तो बोलेगा। और उसने आसिम के पास जाकर बोला तो एक रोटी बनाई तो क्या हुआ, तुझे तो उसका वो करना चाहिए, उसकी बात मानना चाहिए, तुझे तो उसका धन्यवाद कहना चाहिए। आसिम कहता है क्यों कहना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है और वो कर रही है, तो इसमें हम क्यों उसको अप्रिशिएट करें। और पारस फिर अंडे की बात लेकर आता है कि मैं अंडे भी तो बनाता हूँ, तू अंडे खाता तो है। तो सिद्धार्थ यहाँ पर अपना लॉजिक लेकर आता है कि बात तो रोटियों की हो रही है, तू अपने अंडे बीच में मत लेकर आ, अपने अंडे क्यों बीच में लेकर आता है। इतने में सिद्धार्थ का भी गुस्सा जाग जाता है और वो पारस से कहता है जब पहले से ही डिसाइड हो चुका है कि 2-2 रोटी मिलेगी फिर उसने एक रोटी क्यों बनाई। अब यहाँ पर रश्मि सिद्धार्थ के लिए बोलना चालू कर देती है कि खुद तो बोलता नहीं है, अपने प्यादों को भेज देता है बोलने के लिए। और मायरा कहती है सभी तो चमचे चमचे। और मायरा यहाँ पर ये तक बोल देती है कि मतलब तुम अब किसी के लिए खाना नहीं बनाओगी, रश्मि तुम किसी के लिए खाना नहीं बनाओगी। यार ये मायरा यही कर सकती है, इतना ज़्यादा एक तो इरिटेट करती है चिल्ला चिल्ला के और ऊपर से नेगेटिविटी फैलाती है और खाने को हमेशा मुद्दा बनाती है। रश्मि और माहिरा ने हमेशा यही किया है, खाने पीने की चीज़ों को लेकर मुद्दा बनाया है और उसी पर लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अब यहाँ पर शहनाज कहती है कि ख़त्म करो यार ये लड़ाई, जिसको इतनी प्रॉब्लम है तो अपना खुद बनाओ और अपना खुद खाओ। मतलब क्या कर सकती है यार, वो राशनिंग में है और सब लोग इस तरह से चढ़ रहे हैं तो उसे तो कुछ हल निकालना ही है ना। अब माहिरा जब बीच में बोलना चालू करती है तो माहिरा को जवाब देने के लिए आसिम आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा भड़कता है। यहाँ पर फिर रश्मि कहती है कि तू लड़की से ऐसे बात नहीं कर सकता, तू लड़की से ऐसे बात करता है, लड़की से ऐसे कौन बात करता है। यार ये हर बात में लड़का और लड़की क्यों लेकर आती है, ये किसने कह दिया कि लड़की से सिर्फ तमीज़ से बात करना चाहिए और लड़कों के साथ सिर्फ बदतमीज़ी ही करना चाहिए। लड़का और लड़की में ये फ़र्क कहाँ से आ गया यार। अगर आपको तमीज़ से बात सबसे करनी है तो ही आपको तमीज़ मिलेगी, अगर आप बदतमीज़ी पे उतरोगे तो आपके साथ भी बदतमीज़ी ही होगी। इसमें लड़का और लड़की वाली कोई बात ही नहीं है। स्टार्टिंग से ही रश्मि ने यही गेम खेला है, गर्ल कार्ड वुमेंस कार्ड खेलने की कोशिश की और हमेशा रोती हुई नज़र आई है। और इस झगड़े में भी वो अब्बू जी से यही कहती है कि मैं नॉमिनेट हूँ, कहीं मैं चली ना जाऊँ, मैं कहीं चली ना जाऊँ। मतलब पूरा टाइम उसे यही डर रहता है कि कहीं मैं चली ना जाऊँ। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि बिग बॉस एक टास्क का अनाउंसमेंट करते हैं और लिविंग एरिया में सब लोग बैठे होते हैं। यहाँ भी एक खास बात यही है कि सिद्धार्थ और शहनाज का साथ में बैठना। गाइस मैंने जितने भी वीडियो आपके साथ शेयर किए, जितने एपिसोड्स आपके साथ शेयर किए, सब में स्टार्टिंग से ही शहनाज आपको सिद्धार्थ के साथ ही दिखेगी।
कोई भी पल उसने ऐसे पारस के साथ बिताए ही नहीं है स्टार्टिंग के। अगर हम 3-4 दिनों को छोड़ दें तो सारे ही दिन, सारा ही पल सिद्धार्थ और शहनाज साथ में ही रहे हैं। और ये बताने की कोशिश मैं हमेशा आपको करती हूँ, और आज भी जो मैं पूरा एपिसोड आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें हमारे सेठनाज़ साथ में ही बैठे हैं। सिद्धार्थ और शहनाज बहुत प्यारे लग रहे हैं यार, साथ में बहुत क्यूट लग रहे हैं। यहाँ पर टास्क का अनाउंसमेंट होता है, 2 टीमें बन जाती है। सिद्धार्थ की टीम अलग होती है, शहन और पारस की टीम अलग होती है। पारस की टीम में होती है दैबो, रश्मि और माहिरा, और सिद्धार्थ डे। और सिद्धार्थ की टीम में होते हैं शहनाज, आरती, शेफाली बग्गा और आसिम। अब्बू जी होते हैं संचालक। यहाँ पर सॉफ्ट टॉयज़ बनाने का टास्क दिया जाता है। रॉ मटेरियल जब आएगा तो 2-2 लोग जाकर सारा रॉ मटेरियल लेंगे, और उसके बाद सॉफ्ट टॉयज़ दोनों टीमें बनाएंगी, और दोनों टीमों के जो लीडर है वो जाकर सॉफ्ट टॉयज़ को रिजेक्ट करेंगे, या फिर सही लगेगा तो उसे पॉइंट्स मिलेंगे। इस तरीके से ये टास्क था। तो यहाँ पर सिद्धार्थ स्ट्रेटजी बनाता है कि हम पॉजिटिव वाइब्स के साथ खेलेंगे, फेयर खेलेंगे, और हम जीतने के लिए खेलेंगे। ये है सिद्धार्थ की टीम और सिद्धार्थ का नज़रिया। दूसरी तरफ पारस की टीम स्ट्रेटजी बनाती है नेगेटिव तरीक़ों से खेलने के लिए, दूसरे की टीम को हराने के लिए, और जीतने के लिए चाहे बेईमानी ही क्यों ना करना पड़े वो भी वो करेंगे। तो ये है सिद्धार्थ और पारस की टीम में डिफरेंस। ये है सिद्धार्थ और पारस की सोच में डिफरेंस। सिद्धार्थ ने हमेशा खुद को जिताने की कोशिश की है, किसी को हराने की कोशिश नहीं की। और यहाँ पर पारस सामने वाली टीम को सिर्फ हराना चाहता है, खुद जीतने के लिए कुछ भी करना चाहता है। तो ये है दोनों टीम का डिफरेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव सोच का जो नज़रिया है दोनों का, वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। और यहाँ पर सिद्धार्थ स्ट्रेटजी बनाता है अपनी टीम के साथ और खेलना शुरू करते हैं। अब रॉ मटेरियल आता है, अब 2-2 लोगों को जाना होता है। यहाँ से रेड टीम में से जाते हैं सिद्धार्थ और आसिम, और येलो टीम में से जाते हैं सिद्धार्थ डे और देबोलीना। और सिद्धार्थ डे सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा धक्का देता है आगे बढ़ने के लिए। सिद्धार्थ तो पहले ही जा चुका था और पीछे से धक्का देता है सिद्धार्थ डे, जिसके कारण सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा लगती भी है। लेकिन सिद्धार्थ उस समय उस चीज़ की शिकायत नहीं करता, और अपना जो टास्क रहता है रॉ मटेरियल लेने का वो बहुत सारा लेके निकल जाता है। अब देबोलीना भी एक बॉक्स भर के रॉ मटेरियल निकालती है, लेकिन आसिम उसे लेकर भाग जाता है। अब यहाँ पर डेबोलीना बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मुद्दा बनाती है, और लड़ने लगती है आसिम से, सिद्धार्थ से, सबसे लड़ने लगती है कि तुमने चोरी की है, चोरी की है। और आसिम कहता है इसमें चोरी किस बात की, तुमने डब्बा भर के रखा था, हमने वहाँ से ले गया। अगर हम भर के रखते आप भी ले जाते तो ये कोई गलत नहीं होता, ये तो टास्क है और इसमें ऐसा होता ही है, ये करना ही होता है। अब पारस नई चीज़ लेके आता है कि तुम लड़के थे, तुम क्यों गए छीना झपटी करने, एक लड़की का बॉक्स उठा के ले गए। अरे तो सिद्धार्थ बोलता है ये तुम नहीं डिसाइड कर सकते ना कि हमारी टीम से लड़के रॉ मटेरियल लेने जाएंगे या लड़कियां जाएंगी, यहाँ तो छीना झपटी होती है। तुम क्यों लड़कियां बन के बैठे रहे, तुम्हारी टीम में लड़के जो थे क्यों लड़कियां बन के बैठे रहे, तुम लड़के थे, तुम्हें जाना था वहाँ पे तो छीना झपटी होगी ही सही। तो पारस क्यों नहीं गया रॉ मटेरियल लेने, उसने देबोलीना को क्यों भेजा। और ये तो दोनों टीम के लीडर्स ही डिसाइड करते हैं, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। और यहाँ पर सिद्धार्थ जो लॉजिकली बात करता है वो बिल्कुल सही करता है। लेकिन जो पारस की टीम थी वो सिर्फ एक ही रोना गा रही थी कि तुमने लड़की के साथ ऐसा क्यों किया, लड़की के साथ धक्का मुक्की क्यों की। और सिद्धार्थ की टीम ये कह रही थी कि तो तुमने लड़कियों को भेजा ही क्यों, क्योंकि धक्का मुक्की तो होगी टास्क में, फिर तुमने लड़कियों को क्यों भेजा। तो यहाँ पर पारस की टीम हमेशा की तरह मुझे तो गलत ही लगी, और उसने गलत ही डिसीजन लिया। अगर धक्का मुक्की हुई तो फिर शिकायत नहीं करना चाहिए था, और अगर लड़कियों को भेजना था तो धक्का मुक्की तो होगी, ये चीज़ तो पता ही थी सबको। और यहाँ पर शहनाज को भी लोग बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि शहनाज सिद्धार्थ की टीम में थी और सिद्धार्थ की तरफ ही बोल रही थी, और उसका भी यही कहना था कि टास्क में कोई लड़का लड़की नहीं होता है, टास्क में सब इक्वल है, धक्का मुक्की होगी। अगर धक्का मुक्की से बचना है तो लड़कियों को ऐसे टास्क में मत भेजो, लड़कों को ही भेजो, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन पारस और उसकी पूरी टीम सिद्धार्थ की टीम से यही कहे जा रहे थे कि तुमने लड़कियों के साथ ऐसा किया, तुमने लड़कियों के साथ वो किया, खासकर रश्मि। तो इसका वही रोना है हमेशा कि लड़कियों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, मतलब लड़कों के साथ कुछ भी कर सकते हो, लड़कियों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, मतलब वही मुद्दा उठाना लड़कियों वाला और अपना गर्ल कार्ड खेलना, ये हमेशा वही करती है। और स्टार्टिंग से उसने यही करना स्टार्ट कर दिया था। अब टेडी बियर्स बनते जाते हैं और दोनों ही टीम के लीडर सब टेडी बियर्स को
रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि सबसे पहले पारस ने ये शुरुआत की थी तो सिद्धार्थ भी वही करता है। दोनों ही टीमें नहीं बना पाती टेडी बियर। अब दोबारा से रॉ मटेरियल आएगा ऐसा बिग बॉस अनाउंसमेंट कर देते हैं और ये टास्क यहीं पर हो जाता है, ख़त्म कह लें या रद्द कर लें। अब दोबारा से टेडी बियर बनाने का टास्क आएगा और दोबारा से रॉ मटेरियल्स बनेंगे। अब यहाँ पर डेबो में और शहनाज में बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है पारस को लेकर। डेबो कहती है कि फितरत तो देख लिया करो लोगों की, उसके बाद बात किया करो, पारस से कहती है। और पारस भी यही कहता है कि मैं तो ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाऊंगा। तो शहनाज कहती है कि हमारी टीम के बारे में ऐसी क्यों बात करो, वो टीम की तरफ से लड़ती है। लेकिन डेबो का इशारा यहाँ शहनाज की तरफ ही होता है और वो पारस को साफ साफ शब्दों में कहती है कि तू अब इससे मुंह नहीं लगेगा शहनाज से, नहीं तो सारे ब्लैक रिंग मैं तुझे दे दूंगी। तो शहनाज बोलती है देखो तो सही लालच भी क्या दे रही है। और डेबो बार बार पारस से कहती है कि तू इसके मुंह मत लगना, तू इसके मुंह मत लगना। तो शहनाज बोलती है तेरे कहने पे चलेगा तो मत लग मुंह, मत लग मुंह। मैंने तो कभी किसी को मना नहीं किया कि इसके मुंह मत लगना। मैंने तो कभी सिद्धार्थ शुक्ला को मना नहीं किया कि किसी से बात मत करना या किसी के मुंह मत लगना। मतलब यार शहनाज को कितना हक लगता है कि वो सिद्धार्थ का नाम ही लेती है, वो इस लड़ाई में किसी और लड़के का नाम नहीं लेती। जब पारस के बारे में डेबो बात करी थी तो वो सिद्धार्थ का नाम लेती है कि मैंने कभी सिद्धार्थ को मना नहीं किया कि किसी से बात मत करना या किसी के मुंह मत लगना। मतलब शहनाज को शुरुआत से ही सिद्धार्थ पर अपना हक लगता था और पूरे दिन इस तरह से सिद्धार्थ और शहनाज साथ में रहे और शहनाज का हक से सिद्धार्थ पर इस तरह से नाम लेना, सिद्धार्थ पर इस तरह से हक जताना, मतलब इस एपिसोड में बहुत बहुत अच्छा लगा गाइस। और आपको ये एपिसोड और ये वीडियो कैसा लगा गाइस, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस पूरे वीडियो पर मेरी डिकोडिंग और मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा गाइस। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच पाएंगी जल्द से जल्द। और गाइस स्क्रीन पर आ रही वीडियोज़ को एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।